ब्लॉक डायग्राम जो है किसी भी सिस्टम में सबसे पहली चीज के ट्रांसफर फंक्शन को डिस्कस करने के लिए बहुत जरूरी होती है। हम ब्लॉक डायग्राम की मदद से सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन तय करते हैं। ब्लॉक डायग्राम से हमें सिस्टम को के इंटरकनेक्शन को दिखाना आसान होता है। ठीक है, इसकी मदद से हम ब्लॉक डायग्राम की रिप्रेजेंटेशन हमारी और भी इजी हो जाती है। हम ब्लॉक डायग्राम में क्या करते हैं, पूरे सिस्टम को एक ब्लॉक से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और यही जो ब्लॉक है यही हमारा ट्रांसफर फंक्शन है। तो देखो, जब इनपुट अगर इस ब्लॉक में जो भी गेन है उससे मल्टीप्लाई हो तो वो आउटपुट होगा, मतलब यही चीज इसका ट्रांसफर फंक्शन होगा। जैसे भी चेक करें, एक एग्जांपल हमने x अगर इनपुट है, इसको 3s से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो आउटपुट बन जाती है। यानी कि x को अगर 3s से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो चीज हमारी आउटपुट बन गई। अब x उधर जाकर डिवाइड होगा तो y ओवर x यानी कि आउटपुट बाय इनपुट क्या बना, 3s के इक्वल बना, जो कि हमारे सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन है। तो ब्लॉक डायग्राम में हम क्या करते हैं, पूरे सिस्टम को एक ब्लॉक की फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं। ब्लॉक डायग्राम के कुछ बेसिक रूल्स हैं। अब फर्ज करें ये एक समिंग पॉइंट है, इसके ऊपर 3 इनपुट्स आ रही हैं, x, y और z। x और y के साथ देखें प्लस है, प्लस का साइन है, z के साथ माइनस मल्टीप्लाई हो, तो ये इस नंबर में जो आउटपुट होगी x प्लस वाई माइनस z होगी, क्योंकि z के साथ एक नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई है। तो हम क्या करते हैं कि समिंग पॉइंट में हम ये कहते हैं किसी भी नंबर के जो सिंपली पॉइंट है वो मैथमेटिकली ऐड हो जाते हैं, जिसके साथ माइनस साइन होता है वो सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तो इसमें x प्लस वाई माइनस z आउटपुट है। टेक ऑफ पॉइंट, टेक ऑफ पॉइंट्स में यह है कि आप एक सिस्टम में एक जगह से एक से ज्यादा जगह इनपुट दी जा सकती है, क्योंकि ये पॉइंट जो देखें ये टेक ऑफ पॉइंट है, इसमें से एक इनपुट इधर जा रही है, एक उधर जा रही है, एक इधर जा रही है। तो ये वाला जहां से हम सिग्नल जो है दो या दो से ज्यादा जगह हमारा टेक ऑफ हो रहा होता है, उस पॉइंट को टेक ऑफ पॉइंट कहते हैं। अब फॉरवर्ड पाथ क्या होता है, बैकवर्ड पाथ क्या होता है, देखें हमारा सीधा रास्ता है कि हमने इनपुट से आउटपुट की तरफ जाना। तो फॉरवर्ड पाथ इनपुट से आउटपुट की तरफ जाने वाले पाथ को हम फॉरवर्ड पाथ कहते हैं। इसका डिसीजन हम एरो हेड की बेस पे देते हैं। देखिए जो एरो हेड इनपुट से आउटपुट की तरफ जा रहा है वो फॉरवर्ड पाथ है। रिवर्स पाथ या फीडबैक पाथ क्या होता है, जो आउटपुट से इनपुट की तरफ आ रहा होता है। अब इस केस में देखें फॉरवर्ड पाथ के अंदर जो गेन है G1 और G2, इसको हम फॉरवर्ड गेन भी कहते हैं। H1 जो है फीडबैक पाथ में, इसको H को हम फीडबैक गेन भी कहते हैं। वही बात है रिडक्शन की टेक्निक। पहले नंबर पे ब्लॉक डायग्राम, अगर दो ब्लॉक कैस्केड में हो या सीरीज में हो, और देखिए पहले इनपुट के साथ आगे G1 है, फिर उसी के आगे सीरीज में G2 लगाओ। तो हम क्या कहते हैं, इनपुट जो है पहले G1 से मल्टीप्लाई होके R1 बन रहा है, फिर R1 जो है G2 से मल्टीप्लाई होकर इनके आउटपुट बन रहे हैं। तो R1 इज इक्वल टू G1 इंटू R, जबकि ये चीज R1 को G2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आउटपुट बन जाता है। R1 किसके इक्वल है, R1 इज इक्वल टू G1 इंटू R। यानी कि मतलब ये है कि जब इनपुट को इलादा पहले G1 से मल्टीप्लाई करना है फिर G2 से मल्टीप्लाई करना है, तो हम इसको आसान तरीके से ये भी कह सकते हैं कि G1 और G2 दोनों को मल्टीप्लाई करके इकट्ठा इनपुट को मल्टीप्लाई, तो सीरीज में दो गेन मल्टीप्लाई होते हैं, या केस केस में सीधा सीधा गेन आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। पहला रूल ये है कि इसके सीरीज में गेन जो भी होते हैं मल्टीप्लाई होते हैं। अगर यहाँ 1 डिवाइडेड बाय G2 होगा तो G1 डिवाइडेड बाय G2 यहाँ लिखा जाए,
मतलब होंगे मल्टीप्लिकेशन केस में। अब ये देखें, 3 गेन आपस में सीरीज में है, तीनों को हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई करके नीचे लिखा। ये क्या आपस में सीरीज में है। देखिए यहाँ से जो करंट फ्लो हो रहा है, G1 का सारा G2 में जा रहा है, सारा G1 का सारा G2 में जा रहा है। अब G2 वाला सारा G3 में नहीं जा रहा, तो इसका मतलब है ये G2 और G3 आपस में सीरीज में नहीं, बट G1 और G2 आपस में सीरीज में। तो G1 और G2 को सीरीज के तरीके से हल करेंगे। बीच में यहाँ पे दूसरी लेग निकल रही है, तो हम इसको तीनों को आपस में सीरीज में नहीं समझेंगे। सीरीज में मतलब ये है कि सारी की सारी करंट जो यहाँ से निकल रही है वो G1 वाली सारी करंट G2 में जा रही है, इन दोनों में तो जा रही है, लेकिन G3 में वो सारी करंट नहीं जा रही जहां से कनेक्शन निकल रहा है। तो सीरीज में सॉल्व करते वक्त हमें ये भी चेक करना होगा कि अगर बीच में से कोई पॉइंट निकल रहा है तो वो सीरीज का कनेक्शन खत्म हो जाता है। अब अगर पैरेलल में हो तो फिर हम देखें, ये 3 चीजें आपस में पैरेलल में। पैरेलल का मतलब ये होता है कि सारों का मुंह एक ही साइड, लेकिन यहाँ से यूं आ रहा है, ये सीधा जा रहा है, ये सीधा जा रहा है। अब इस केस में R1 जो है एक दफा G1 से मल्टीप्लाई होता है, फिर G2 से मल्टीप्लाई होता है, फिर G3 से मल्टीप्लाई। अब G1 वाले के साथ प्लस का साइन है, G2 वाले के साथ माइनस का साइन है, G3 वाले के साथ प्लस। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आउटपुट में, R के साथ G1, फिर R के साथ G2, माइनस के साथ R के साथ G3, पॉजिटिव के साथ R के साथ G1, R के साथ G2 माइनस साइन के साथ, R के साथ G3 प्लस साइन के साथ। इन तीनों में से R कॉमन ले लें तो G1 माइनस G2 प्लस G3 रहेगा। मतलब ये कि इसको हम क्या करते हैं, सिंपली अलजेब्रिकली ऐड कर लेते हैं। ये माइनस साइन क्यों आया है, माइनस साइन इस माइनस साइन की वजह से है, जहाँ पे जो साइन होता है वो एज इट इज हम फेस करते हैं। बट पैरेलल के केस में अगर यहाँ कोई भी साइन ना लगा हुआ हो तो हम बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव साइन कंसिडर करते हैं। और फीडबैक के केस में देखें, ये कुछ हिस्सा फीड फॉरवर्ड हो रहा है, कुछ हिस्सा फीडबैक हो रहा है। फीडबैक दो तरह से होता है, प्लस का हो सकता है, माइनस का हो सकता है। अगर प्लस का होगा तो G/1 माइनस GH आएगा, अगर माइनस का होगा तो G/1 प्लस GH। मतलब ये कि इसके अल्टरनेट साइन आएगा यहाँ पे, ठीक है। अगर G नेगेटिव फीडबैक है तो G/1 प्लस GH, पॉजिटिव फीडबैक है तो G/1 माइनस GH। इसी को हम अभी प्रूव करके चेक करें। अब ये देखें, ये नेगेटिव है ना, नेगेटिव फीडबैक है। अब इस केस में इनपुट जो है R है, आउटपुट जो है C है, तो हम आउटपुट बाय इनपुट होता है हमारा ट्रांसफर फंक्शन, तो हम C/R फाइंड करेंगे। सबसे पहली चीज इसको एनालाइज करें तो ये वाला E जो है, इसको हम, ये दोनों का जो डिफरेंस सिग्नल होता है इन दोनों का, चाहे वो एडिशन या सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में हो, तो इसको हम एरर सिग्नल कहते हैं, इसको हमने E से ढूंढे। अब जो फीडबैक आ रही है, फीडबैक में ये तो गेन मल्टीप्लाई हो रहा है, फीडबैक को हमने B से अगर डोनेट कर दें तो E इज इक्वल टू R माइनस C। ठीक है, ये प्लस साइन है, ये माइनस साइन, E इज इक्वल टू R माइनस। ठीक है, अब यही वाला E जब G के साथ मल्टीप्लाई होता है, जब इस G के साथ मल्टीप्लाई होता है तो हमें क्या मिलती है आउटपुट में, E इज इक्वल, E को हमने G के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमें आउटपुट यानी कि C मिलती है। E की वैल्यू क्या है, R माइनस C। E की वैल्यू R माइनस C पुट कर दी हमने। अब G जब अंदर मल्टीप्लाई हो गया तो दोनों के साथ G आ गया। अब B क्या चीज है, B देखें, C के साथ जो फीडबैक C होकर आ रहा है, C के साथ अगर H मल्टीप्लाई कर दें तो वो हमें B मिल जाता है। ठीक है, B हमने खुद ही वेरिएबल पुट किया हो, B किसके इक्वल होगा, C के साथ अगर H मल्टीप्लाई करते, B इज इक्वल टू H इंटू C। अब यहाँ पे ऊपर वाली इक्वेशन में हमने यहाँ B की वैल्यू डाल दी, H इंटू C। अब ये ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करने के लिए सबसे पहली चीज हमें आउटपुट और इनपुट के वेरिएबल एक साइड पे करने होंगे। ये
ये सी जो है आउटपुट वेरिएबल है, ये भी सी आउटपुट वेरिएबल है। इसको हम दूसरी तरफ ले गए, जब इसको दूसरी तरफ ले गए तो ये माइनस का साइन है प्लस हो जाए, ये नेगेटिव उधर जाके ऐड हो गया, तो जी एक तरफ सी वाले आ गए, एक तरफ आर वाले आ गए। इन दोनों में से हमने सी कॉमन ले लिया तो जी 1 प्लस जी एच आ गया। 1 प्लस जी एच आ गया। ट्रांसफर फंक्शन के लिए हम क्या करते हैं, सी ओवर आर फाइंड करना है, आर उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। जब आर उधर जाकर डिवाइड हो गया तो जी ओवर 1 प्लस जी एच इधर आके इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो नेगेटिव फीडबैक में जी ओवर 1 प्लस जी एच का रिजल्ट है। अब पॉजिटिव फीडबैक में देखते हैं, पॉजिटिव फीडबैक में यहाँ पे प्लस आ जाएगा, यहाँ पे प्लस आ गया तो एरर सिग्नल आर प्लस बी एस आ जाएगा, आर प्लस बी एस आ जाएगा। यहाँ पे वही बात है, प्लस का साइन आ गया। जब ये वाला इस तरफ प्लस है, जब ये वाला इस तरफ प्लस है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। दूसरी तरफ जाके दूसरी तरफ जाके माइनस हो गया, तो यहाँ पे क्या बना, जी ओवर 1 माइनस जी एच। एक समझ आ गया, दूसरा बस उसमें साइन का डिफरेंस है ना, अल्टरनेट साइन के साथ। एसोसिएटेड लॉ का समीकरण, एसोसिएटेड लॉ का मतलब ये है कि अगर B1 पहले ऐड हो रहा है, B2 बाद में ऐड हो रहा है, तो हम ये भी कर सकते हैं B2 को पहले ऐड करके B1 को बाद में ऐड कर, मतलब इन समर की पोजीशन को आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये नीचे उसकी एक वैल्यूज के साथ जो प्रूव किया गया कि हम P1 पहले ऐड कर दें या बाद में ऐड कर दें, कोई फर्क नहीं पोजीशन से। अच्छा, अब अगले ये है कि इस समिंग पॉइंट, ये जो ब्लॉक है इसको समिंग पॉइंट से आगे शिफ्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। अब देखिए, पहले आर जो है वो जी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और उसके साथ उसमें एक्स ऐड होके आउटपुट बन। अब जब इस जी को हम यहाँ से आगे शिफ्ट करना चाहते हैं आउटपुट वाली साइड पे, तो जब आउटपुट वाली साइड पे शिफ्ट करना चाहते हैं तो ये देखिए, ये जो एक्स है ये पहले जी से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा था, जब इसको आगे शिफ्ट किया तो इसका मतलब है इसको अपने जबरदस्ती जी से मल्टीप्लाई किया। जब इसको जबरदस्ती जी से मल्टीप्लाई किया तो उस इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें यहाँ जी से डिवाइड करना। देखिए, ये पहले जो आर आ रहा था सिर्फ जी से मल्टीप्लाई होके एक्स में ऐड हो रहा था। अब इस जी को जब आगे शिफ्ट करेंगे तो इट मीन्स अब ये एक्स के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। जब एक्स के साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो हमारा सिस्टम इम्बैलेंस हो जाएगा। उसी चीज को हमने यहाँ पे न्यूट्रलाइज करने के लिए 1 ओवर जी से डिवाइड करना है। देखिए, इसको हमने इनपुट की तरफ शिफ्ट करना है, इसको इनपुट की तरफ शिफ्ट करना है। पहले आर और एक्स दोनों आपस में ऐड होके जी से मल्टीप्लाई हो रहे थे। अब जब इसको इनपुट की तरफ शिफ्ट किया तो एक्स जो है वो अब जी से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, तो अब हमें जी से खुद मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, जब लॉग को इनपुट की तरफ शिफ्ट करते हैं तो यहाँ हमें मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ती है। जब ब्लॉक को हम आउटपुट की तरफ शिफ्ट करते हैं तो यहाँ पे हमें डिवीजन करनी पड़ती है। बस 2 रूट लगने। अब क्या है जी, इसको हमने ये वाला जो यहाँ से आउटपुट जा रही है इसको अगर इससे एक स्टेप पीछे लेते हैं, देखिए पहले जो आर है वो जी से मल्टीप्लाई होके फीडबैक जा रहा है। अब जब इसको एक स्टेप पीछे ले जाएंगे तब जी से मल्टीप्लाई नहीं होगा, तो हमें इसे खुद जी से मल्टीप्लाई करना। इसको जब एक स्टेप पीछे शिफ्ट करते हैं तो इसको जी से बाहर निकाल लें, जी से बाहर निकाल दिया तो हमें जी से खुद मल्टीप्लाई। अब इसी तरह इसको अगर एक स्टेप आगे शिफ्ट करते हैं तो पहले ये x जो है जी से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा था, अब आपने क्या किया, x को जी से जबरदस्ती मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस मल्टीप्लिकेशन के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमने यहाँ पे क्या किया, इसको हमने जी से डिवाइड किया। अच्छा, इसके बाद आगे ये है कि हम अप्लाई करेंगे तो हमारी सीक्वेंस क्या हो।
सबसे पहले हमारी प्रेफरेंस ये होगी कि हम सीरीज वाले जितने भी हों उनको सीरीज वालों को आपस में मल्टीप्लाई करें। उसके बाद ये होगी ये पैरेलल वाले जितने भी हैं उनको आप क्या करें, ऐड करें। उसके बाद तीसरी प्रेफरेंस हमारी ये होगी कि जितने फीडबैक हैं अगर पॉजिटिव है तो जी ओवर 1 माइनस सी एच, अगर नेगेटिव है तो जी ओवर 1 प्लस सी एच से रिप्लेस कर। तो गेन आपस में सीरीज में हो तो वो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। अगर पैरेलल में हो, पैरेलल का मतलब ये है कि सारों का मुंह एक ही साइड पे हो, तो वो आपस में अलजेब्रिकली ऐड हो जाते हैं। नेगेटिव साइन इस वजह से माइनस वैसा है। अगर फीडबैक में नेगेटिव फीडबैक हो तो जी ओवर 1 प्लस सी एच, अगर पॉजिटिव फीडबैक हो तो जी ओवर 1 माइनस सी एच। समिंग पॉइंट्स को हम आगे पीछे कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इधर वाले पॉइंट को इधर कर सकते हैं। अच्छा, व्हाट इफ कि अगर समिंग पॉइंट से हमने ब्लॉक तो बिफोर वाला इसको आगे शिफ्ट करना है, ठीक है। ये ब्लॉक अगर यहाँ से आउटपुट की तरफ शिफ्ट करना है तो फिर इस लेग को हमें 1 ओवर जी से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि एक्चुअल में तो ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहा था। जब आगे शिफ्ट किया तो अब इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा होगा, तो इसी इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने में ही यहाँ पे हमें डिवाइड करना पड़ता है। अब इसी तरह अगर यहाँ से पीछे शिफ्ट करना हो तो वैसे तो आर और एक्स के साथ दोनों जो मल्टीप्लाई हो रहे थे, अब जब पीछे करेंगे तो सिर्फ आर के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो एक्स के साथ खुद मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये सिंपल गेम में शिफ्ट करना हो अगर हमें ये वाला पॉइंट अगर यहाँ से पीछे शिफ्ट करना हो तो फिर क्या करेंगे, ठीक है। यहाँ से जो इनपुट आ रही थी जी से मल्टीप्लाई होकर अगर एक्स में जा रही थी, तो इसको एक स्टेप पीछे करेंगे तो एक्स से हमें जी को खुद मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और लास्ट रूट, अगर ये इनपुट यहाँ से सीधी एक्स में जा रही है, इस एक्स को एक स्टेप आगे शिफ्ट करते हैं तो इस एक्स को हमने जी से जबरदस्ती मल्टीप्लाई किया। इसी इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम यहाँ जी से डिवाइड करते हैं। अच्छा, ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन में हमारी सबसे पहली चॉइस होती है कि हम सबसे पहले सीरीज वालों को खत्म करते हैं, कोशिश करते हैं, फिर उसके बाद पैरेलल वालों को, फिर फीडबैक वालों को, फिर बाकी रेस्ट को। एक एग्जांपल देखते हैं। अब ये देखें, इसके अंदर ये दोनों कहीं पे कुछ भी सीरीज में नहीं है। ये एक फीडबैक वाला ब्लॉक है G2 और H1 के साथ, इसको सॉल्व करते हैं। ये G2 और H के साथ नेगेटिव फीडबैक है तो G ओवर 1 प्लस सी एच, जी की जगह G2 लिखा हुआ, H की जगह H1 लिखा हुआ। जब वो सॉल्व कर लिया तो ये तीनों आपस में सीरीज में हो गए। सीरीज में गेन मल्टीप्लाई होते हैं। जब ये सीरीज में होगा तो ये मल्टीप्लाई होकर एक बॉक्स बन जाएगा। ये वाला बॉक्स इस बॉक्स से क्या हो जाएगा, पैरेलल में। ये वाला बॉक्स और ये वाला बॉक्स आपस में पैरेलल में हो गए। पैरेलल में गेन सिंपली हमने इसको इसके साथ एड अप कर दिया। जब इसके साथ एड अप कर देंगे तो इन दोनों का रिजल्टेंट इस G4 के क्या हो जाएगा, सीरीज में। G4 को उसके साथ ऐड करके G5 को ऐड कर दिया और ये इसके साथ सीरीज में से मल्टीप्लाई हो जाएगा। G4 इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब ये फीडबैक है तो G ओवर 1 प्लस सी एच, नेगेटिव फीडबैक में प्लस सी एच करते हैं तो G वाली ये सारी की सारी टर्म G वाली कंसिडर होगी, ये वाली टर्म H कंसिडर होगी। इसको G ओवर 1 माइनस सी एच से सॉल्व करेंगे, हमारा रिजल्टेंट ये आ जाएगा, सिंप्लीफाई हो। अब इनपुट के साथ ये गेन मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमें ये इसका मतलब है ये सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन है कि जो ब्लॉक के अंदर जो भी रिजल्ट पूरा कंप्लीट लिखा हुआ ये इसका ट्रांसफर फंक्शन है। ये आगे ट्रांसफर फंक्शन हमें लिखिए। एक और एग्जांपल देखते हैं।
इस केस में देखें ये वाला नेगेटिव फीडबैक है, तो जी ओवर वन प्लस जी एच से इसको सॉल्व करेंगे। ये नेगेटिव फीडबैक सॉल्व करेंगे जी ओवर वन प्लस जी एच, ये सॉल्व हो गया। अब आता है अभी देखें ये वाला ब्लॉक और ये वाला ब्लॉक अगर हम आपस में इंटरचेंज करें तो ये जी ओवर वन माइनस जी एच, यानी कि ये फीडबैक इसका ये सही हो जाता है। अगर इस ब्लॉक को इधर शिफ्ट करें, इसको इधर शिफ्ट करें, इसी चीज को आगे देखें नंबर वन और टू कंसिडर किया गया, ये वन और टू इन दोनों को इंटरचेंज करेंगे, एक्सचेंजिंग समिंग ऑर्डर, इनके समिंग ऑर्डर को चेंज कर देंगे, ये वाला इधर कर देंगे, ये वाला इधर कर देंगे, तो ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। पीछे शिफ्ट कर दिया, पहले वाला दूसरे नंबर पे ले गए, दूसरे वाला पहले नंबर पे ले गए, जो पहले वाला दूसरे नंबर पे आया तो ये देखें जी ओवर वन प्लस जी एच से ये सॉल्व हो गया। जब ये सॉल्व हो जाएगा ये एक बॉक्स बन जाएगा, ये वाला बॉक्स और ये वाला बॉक्स आपस में क्या होंगे, सीरीज में हो जाएंगे, ये दोनों आपस में सीरीज में हो गए। अब ये क्या है, फीडबैक है, देखिए वापस होकर आ रही है। फीडबैक में एच की वैल्यू क्या है, जब शॉर्ट सर्किट होता है तो एच की वैल्यू 1 होती है। यहाँ पे ये दोनों आपस में सीरीज में मल्टीप्लाई हो गए, अगले ये सीरीज में मल्टीप्लाई हो गए। अब इसमें फीडबैक है ये, ठीक है, ये वापस आ रहा है। पैरेलल में तब होते हैं जब दोनों का साइन एक तरफ हो, इसका साइन यहाँ से बाहर निकल रहा है, इसका साइन यहाँ से वापस आ रहा था, ये फीडबैक है। इसमें एच की वैल्यू क्या है, एच की वैल्यू 1 है, शॉर्ट सर्किट है ना, वी आई इज इक्वल टू वी आउट, जहां पे शॉर्ट सर्किट हो वहां उस गेन की वैल्यू 1 होती है। तो जी ओवर वन प्लस जी एच, जी की वैल्यू जी ओवर 1 डिवाइडेड बाय प्लस जी ओवर वन प्लस जी एच, एच की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 1, इसको सॉल्व किया हमने, ये जी ओवर वन प्लस जी एच को सारे को सॉल्व करके मैं सिंप्लीफाई किया तो ये रिजल्ट निकला। आप इसको खुद भी अपने पेपर पर भी सॉल्व करें साथ में। ये इसका ट्रांसफर फंक्शन है। अच्छा एक और रूल है छोटा सा, तो ये कि अगर एक ही पॉइंट पे दो तीन चीजें ऐड हो रही हैं, जैसे एक दो तीन चीजें ऐड हो रही हैं, तो हम दोनों को हम इरादा लगा करके भी ऐड कर सकते हैं। पहले पहले और दूसरे को ऐड करते हैं, फिर उसके रिजल्टेंट के साथ तीसरा ऐड, देखें बी और आर को इलादा ऐड कर दिया, फिर ये तीसरे वाला इलादा से ऐड, मतलब समर को हम क्या कर सकते हैं, ब्रेक भी कर सकते हैं, स्प्लिट भी कर सकते हैं दो हिस्सों में। अगर तीन चीजें ऐड हो रही हैं, दो चीजें ऐड कर लें, उनके उसके रिजल्टेंट में तीसरा ऐड कर लें। इसी के एग्जांपल देखें, ये देखें ये तीन आपस में ऐड हो रहे हैं, तो इसी ब्लॉक को स्प्लिट किया दो हिस्सों में, एक में एच ये वाला, एक में ये इनपुट डाल दी, एक में ये डाल दी, इसको यहाँ पे ये दोनों है, तो इसको दो हिस्सों में स्प्लिट कर दिया। जब स्प्लिट कर दिए, एक ये आ गया, एक ये आ गया, ये दोनों को एक ही जगह दोनों आपस में ऐड हो रहे थे, पहले ये कर लिया, फिर ये कर लिया, दो हिस्सों में स्प्लिट हो गया, हमारा काम आसान हो गया। अब ये जी ओवर वन प्लस जी एच इनकी फीडबैक है, इससे सॉल्व होगा। अब इस सारे डब्बे का रिजल्टेंट जो होगा वो G2 के सीरीज में आ जाएगा, और सीरीज में गेन क्या होते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। अब इस सारे ब्लॉक से ये G2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, जब G2 मल्टीप्लाई हो गया, G2 मल्टीप्लाई हो गया, ये इसका रिजल्ट है। अब ये क्या है कि नेगेटिव फीडबैक है, तो जी ओवर वन प्लस जी एस से इसको सॉल्व करना, जी ओवर वन प्लस जी एस से सॉल्व कर लेंगे, जो इसका सारा रिजल्ट है वो इस G3 के सीरीज में आ जाएगा, इस G3 के सीरीज में आ जाएगा।
अब ये सारे का सारा सब सारा जब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गए तो इस सारे ब्लॉक के ये H3 क्या है फीडबैक में आ रहा है, H3 उसके फीडबैक में आ रहा है। फीडबैक नेगेटिव है तो G और 1 प्लस GH, G की वैल्यू ये, H की वैल्यू ये। इस सारे को सिंप्लीफाई करेंगे G ओवर 1 प्लस GH में, G की ये वैल्यू रख के H की ये वैल्यू रख के सिंप्लीफाई करेंगे तो उसका रिजल्ट है। तो यही इस सिस्टम का ट्रांसफर है। अच्छा, अब पॉइंट शिफ्ट करने के बारे में एक एग्जांपल देखते हैं। अब ये देखें, ये यहाँ पे फीडबैक सारा सही बन रहा है। अगर ये वाला पॉइंट इधर से निकाल दिया जाए, इसको एक स्टेप पीछे शिफ्ट करूं तो फिर क्या हो। तो देखिए, यहाँ से इस पॉइंट को अगर इधर शिफ्ट करूं, इस पॉइंट को यहाँ से एक स्टेप आगे शिफ्ट करूं तो मैंने इसको G4 से जबरदस्ती मल्टीप्लाई किया। इस मल्टीप्लीकेशन के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें यहाँ G4 से डिवाइड करना पड़ेगा। देखिए, जब ये वाला पॉइंट इधर था, इसको एक स्टेप आगे शिफ्ट किया, G4 से जबरदस्ती मल्टीप्लाई किया, तो इसी इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें यहाँ G4 से डिवाइड किया। इसको G4 से डिवाइड कर दिया तो ये दोनों आपस में सीरीज में हो गए, ये दोनों आपस में सीरीज में हो गए, दोनों मल्टीप्लाई हो गए। तो दोनों मल्टीप्लाई हो गए तो ये नेगेटिव फीडबैक है, तो G और 1 प्लस GH, G की वैल्यू G3 G4 और H की वैल्यू H3। और ये सारा ब्लॉक जब एक बन रहेगा तो वो G2 के आपस में क्या आ जाएगा, सीरीज में आ जाएगा। तो G2 के आपस में सीरीज में आ जाएगा। और इसके साथ ये नेगेटिव फीडबैक, अब इसके बाद ये दोनों सीरीज में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, सीरीज में मल्टीप्लाई हो गए। अब इस ये देखिए, ये नेगेटिव फीडबैक है, उसी का नेगेटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक में G और 1 प्लस CH होता है, G की वैल्यू ये सारी, H की वैल्यू ये सारी। G और 1 प्लस GH करके इसको सिंप्लीफाई किया, हमारे पास ये रिजल्ट है। और ये वाला सारा रिजल्ट इस G1 के आपस में सीरीज में है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया तो हमें ये मल्टीप्लाई। अब ये H क्या है, इसके फीडबैक में, इसके फीडबैक नेगेटिव फीडबैक में, तो G ओवर 1 प्लस GH, G ओवर 1 प्लस GH में ये वाली सारी टर्म नीचे 1 प्लस GH में एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद एंड पे जो फाइनल रिजल्ट हमारे पास मिलेगा वो ये वाला मिलेगा।